फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस टैरो रीडिंग में हम देखेंगे अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस बिगेस्ट सीक्रेट। ऐसा कौन सा बड़ा सीक्रेट है जिसके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको नहीं बताना चाहेंगे या फिर आपसे मतलब कोशिश करेंगे कि लाइक आपको ना पता चले। तो ये सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे। बेसिकली ये वीडियो जस्ट अबाउट उनके कोई एक सीक्रेट के बारे में है जो आपको पता चलने वाली है आज। ठीक है, एक बहुत कोई बड़ा सीक्रेट जो आपको उनके बारे में पता चलेगा आज की रीडिंग में। तो हाँ, तो आपके पास दो कार्ड्स रखे हैं। दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उस कार्ड को चूज करो, केवल उस कार्ड की रीडिंग देखें। ठीक है, ऑल राइट, देन लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला कार्ड चुना है, ये वाला द डेविल का, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। ऑलराइट, रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए आप 111 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा.ममता ने इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको लाइक स्पाउस के बारे में जानना है अपने, या मैरिज से रिलेटेड कोई क्वेरी है उसके बारे में आपको टैरो रीडिंग चाहिए, तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं दीपा.ममता ने। तो हाँ, लेट मी जस्ट शफल इट। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का सबसे सीक्रेट। ऑलराइट, हाई प्रीस्टेस, द सन, and page of pentacles. All right, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी, पहली बात तो मुझे इस रीडिंग में आई फील की जो कार्ड्स मुझे इंडिकेट करना चाहिए, सबसे पहले मुझे आपके थोड़े से फ्यूचर स्पाउस के बारे में आपको बता देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है यहाँ से। तो फर्स्टली तो आई फील की द सन, इनका बहुत अच्छी, ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है और इनका कहीं ना कहीं सन प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, या तो इनका भाग्यांक मूलांक डेफिनेटली 1 नंबर से रिलेटेड होगा। 1 नंबर इनका बहुत एक मेजर पार्ट, मतलब एक इंपॉर्टेंट नंबर, लकी नंबर है, जो भी आप इसको कह ले वो होगा। इनका नाम सन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, आदित्य, सूर्य, ऐसा कुछ सन से रिलेटेड, तो समथिंग लाइक दैट। एंड हाई प्रीस्टेस, आई फील कि ये पर्सन एक हाई पोजीशन पे भी होंगे, प्लस ये बहुत इंटुइटिव होंगे। इनका जॉब जब आप मिलेंगे तो ये एक स्टेबल पोजीशन में होंगे, या फिर ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस नेचर के होंगे, कहीं पर जॉब पे भी होंगे तो और हायर परस्यू करना चाह रहे होंगे आगे ये। तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग के बारे में कोई वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर बना दूंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा करियर ड्रिवन है, दे नो हाउ टू हैंडल देयर फाइनेंसेस। पहली बात तो मनी से रिलेटेड एनर्जी भी इनकी बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, अगर आपको ये पहला वाला द डेविल का कार्ड अट्रैक्ट किया, आई फील कि आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन होगा। एंड एट द सेम टाइम वन थिंग दैट दे वुड वांट टू हाइड फ्रॉम यू इज दैट कि वो चीजों को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। दे हैव अ परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड राइट नाउ। तो हाँ, और इसी परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड को हमेशा अपने आप को एक परफेक्ट रूप में दिखाने के लिए आई फील कि वो आपसे बहुत सारी चीजें, मतलब उनके कोई भी टाइप के रेड फ्लैग्स होंगे या कुछ होंगे तो वो आप अपना हाइड करना चाहेंगे। ठीक है, तो हाँ, एंड वन थिंग आई फील कि अगर आपको इनके रेड फ्लैग्स के बारे में या फिर ऐसा कुछ जानना भी है तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे भी डिटेल बताऊंगी, बट जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, वन थिंग आई फील कि इनकी एक हैबिट होगी, लाइक चीजों को थोड़ा सा लाइक प्रॉपर एक वे से ना बताना, चीजों को थोड़ा सा हाइड करना या लाई करना अपने आप को जैसे परफेक्ट दिखाने के लिए। ये आपको डेफिनेटली, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइकिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आपको बहुत लाइक करेंगे, आपके पीछे बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा, और ये अपने आप को किसी एक परफेक्ट वे से प्रेजेंट करना चाहेंगे अपने आप को। और उसको प्रेजेंट करने के लिए ना, ये मतलब झूठ बोलना या कहीं पर कुछ ना कुछ एक कुछ ऐसा दिखाना या कुछ ऐसा करना, दिखावा करना या कुछ करना, वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इनकी मेजर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है मुझे। दे विल बी वेरी 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 गुड लुकिंग, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
इनके स्लाइटली हल्का ब्राउनिश बाल भी हो सकते हैं, तो यस। आई फील कि दे विल हैव अ फेयर स्किन, इनकी फेयर स्किन होगी, तो हाँ, फेयर टू मीडियम। But one thing that I can prominently see is that they will try to hide a lot of things. जस्ट सो यू कैन सी देयर परफेक्ट साइड। हमेशा आपको एक उनका एक जो साइड जो वो दिखाना चाहते हैं वही आप देखे, तो हाँ मुझे एक ये चीज दिख रहा है। ये आपको धीरे धीरे बात पता भी चलेगी, बिकॉज आई डू सी कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। द सन कार्ड बहुत पॉजिटिव है, तो वो धीरे धीरे अपने इम्परफेक्शंस के बारे में, चीज जो चीज वो किसी को नहीं छुप दिखाते हैं, वो धीरे धीरे उसके बारे में ओपन अप भी करेंगे। बट आई फील कि दे विल टेक टाइम, दे विल टेक टाइम, क्योंकि आप दोनों का जो गेट टू नो इच अदर वाला इनिशियल फेस होगा ना, मैं उसके स्टार्टिंग में मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो यस। मैं उनके कोई अगर पास्ट में कुछ उनका हुआ है या कुछ ऐसा कुछ उनका लाइफ के बारे में भी मैं बहुत कुछ बताऊंगी इस रीडिंग में, तो पूरी रीडिंग देखिएगा। डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो पहली चीज तो मुझे जो इस डेथ कार्ड से दिख रही है, डेथ का मतलब हमेशा लिटरल डेथ नहीं होता, तो उसको कभी गलत वैसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। डेथ का मतलब होता है अपने पुराने ओल्ड सेल्फ को छोड़कर एक रीबर्थ होना। तो मुझे इनके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए दिख रहा है कि जब वो आपके साथ आएंगे ना, तो इनमें मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, और तभी आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आएंगे आपके साथ मिलके, आपके साथ बात करके। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज ये आपके साथ सीखेंगे ना, कि आई फील वो सीखेंगे हमेशा, मतलब कि अच्छा बनने के लिए हमेशा परफेक्ट नहीं रहना पड़ता, हमेशा एक जेन्युइन अपना नेचर शो करना वो सीखेंगे, एक जेन्युइन एक्चुअली में खुश रहना वो सीखेंगे। एट द सेम टाइम आई फील कि इनका मदर का इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस है। ये अपने मदर का प्रेज या अप्रेजल बहुत चाहते होंगे, आई फील, तो ऐसा मुझे कुछ इनसे लग रहा है वाइब। एंड एट द सेम टाइम आपके साथ जुड़ के कहीं ना कहीं इनके साथ उस चीज की, किसी भी तरह का अगर इनका ट्रॉमा है या कुछ भी इनका है, तो उसका बहुत हीलिंग होगी, तो ये भी मुझे दिख रहा है। दो दो पेजेस की एनर्जी यहाँ पर। आई फील कि आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन बहुत होंगी, कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी होंगी, तो हाँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये आपको पहले अप्रोच करेंगे, ये आपको पहले अप्रोच करके पहले मूव आपके ऊपर करेंगे, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप पहले इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बट ये पहले आपके पास आएंगे, आपको नोटिस करेंगे और आपसे बात करेंगे, तो हाँ। बाकी जो इनकी इनसिक्योरिटी है या फिर जो इनका है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत कुछ बता दिया था कि सबसे जो मेजर इनका इशू है वो है आपके सामने हमेशा एक परफेक्ट तरीके से दिखना, एक जो मैंने आपको बताया था। और ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एंड दे विल बी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू। ये भी मैं बोल दूं कि इनकी एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो ये आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होंगे, बिकॉज यू विल बी लाइक द बिगेस्ट ट्रेजर। आपको अपना एक ट्रेजर की तरह मानेंगे कि आपको उन्होंने हासिल करा, तो यू विल बी लाइक पीस टू देम, उनके सन की तरह, उनके हैप्पीनेस फॉर्च्यून की तरह, तो हाँ। ऑल राइट, वन थिंग दैट आई कैन सी कि आफ्टर मैरिज आप भी कोई हाई पोजीशन के साथ, मतलब हाई पोजीशन पे कहीं रहेंगे, आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है आफ्टर मैरिज, तो हाँ। ओह, ऑल राइट, वन मोर मैसेज दैट आई एम गेटिंग, अ चैनल मैसेज इज दैट आप इनके ना, ये बहुत ही ज्यादा वो होंगे स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो अपने अराउंड बहुत सारे वॉल्स बिल्ड किए होंगे इन्होंने, एंड आपके साथ ना वो धीरे धीरे वॉल्स इनके थोड़ा थोड़ा ये दे विल फील सेफ टू फील जस्ट वल्नरेबल टू कम्युनिकेट। वो आपके साथ बहुत सेफ और वल्नरेबल मतलब इनफ होंगे कि वो फील करे वैसा। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जितना और इनको जानेंगे ना, उतना वो चीजें आपसे शेयर करेंगे, बातों बातों में और सेफ फील करेंगे, उतना बॉन्ड आपका, जितना ये सीक्रेट्स अपने शेयर करेंगे उतना बॉन्ड आपका डीपन होता जाएगा। और कहीं ना कहीं आई फील कि ये आपको चीज बताएंगे भी कि इनका मदर से रिलेटेड कोई इशू था या पास में इनको कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस में कहीं ना कहीं मुझे मदर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, बार मेरे माइंड में इनका मदर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आई फील कि कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ है रिलेटेड वहां से, जो ये आपसे शेयर करेंगे।
या इनको किसी ने कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन फिगर ने कुछ इनको बात बोली होगी, जिससे इनको हमेशा एक लगता है कि दे हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज लोगों के सामने। तो हाँ, और ये बात आपको शेयर करेंगे। थ्री ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हार्मनी होने वाली है, बहुत ज्यादा फन एंड एंजॉयमेंट होगा, बट कहीं ना कहीं आपको किसी थर्ड पार्टी से बच के रहना पड़ेगा। तो हाँ, आई डू सी सम इश्यूज विद मदर इन लॉ हियर। तो मुझे वहां पर मतलब एक थोड़ा सा मदर इन लॉ के साथ इश्यूज थोड़ी सी दिख रही है। मे बी स्टार्टिंग में इतना गेट अलॉन्ग ना हो, थोड़ी सी दिक्कतें आए, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना आई फील कि आप भी इनको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे, और आप ये रियलाइज करोगे कि इनके फैमिली मेंबर्स में बहुत ज्यादा इनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूज लाइक फायदा मतलब वो हमेशा करते हैं कि इनका हमेशा काम से काम मतलब निकालते हैं, या बहुत ज्यादा इनको ओवरवर्क कर देते हैं कुछ चीजों के लिए, और हमेशा मतलब हर एक मतलब इनको बर्डन किया जा रहा है कुछ चीजों से कि अरे आप ये कर दो, आप काम करो, यू शुड डू दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और कहीं ना कहीं इसीलिए इनके माइंड में ही आया है, लाइक जो चीज सबसे छुपाना चाहते हैं, जो इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है, कि इनका इन्हीं सब इश्यूज से इनके माइंड में हमेशा आया है कि आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी दिस स्ट्रॉन्ग, और मुझे किसी के सामने वल्नरेबल नहीं फील करना है। तो हाँ, आई डू फील कि एट दिस मोमेंट राइट नाउ दे आर वेरी हर्ट। मे बी आप अगर इनसे नहीं मिले हो तो कुछ फ्यूचर इवेंट्स भी जो होंगे वो मुझे ट्रिगर होते हुए बहुत जल्द आपके लिए दिख रहे हैं। आई फील कि विद इन द नेक्स्ट 2 years आप इनसे मिल सकते हो, अगर नहीं मिलो अभी तक तो हाँ, अगर मैनेजेबल एज है वैसी, विद इन द नेक्स्ट 6 months to 2 years आई फील, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए। हम्म, ऑल राइट, बट यहाँ पर थोड़ी सी इनकी टेंस एनर्जी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। दे आर वेरी एग्जॉस्टेड, दे आर वेरी एग्जॉस्टेड। आई कैन जस्ट फील इट, इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि वो लोगों का पूरा मतलब एनर्जी लेकर, सबको संभालते हुए, सब कुछ देखते हुए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो थक चुके हैं एकदम, ऐसा लग रहा है। बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, आपके जो स्पाउस है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बट एट द सेम टाइम आई फील कि वो बहुत ज्यादा ड्रेन्ड भी फील करते हैं, जो ये चीज सबसे छुपाते हैं। ये हमेशा अपना एक हैप्पी चीयरफुल एक नेचर शो करेंगे आउटसाइड कि नो दे आर कंप्लीटली फाइन, इनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, बॉदर नहीं करता, लाइक आई डोंट केयर टाइप ऑफ एटीट्यूड एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी टाइप का, वैसा टाइप का। बट अंदर ही अंदर ये बहुत ही वैसे होंगे कि इनको चीजें लगती होंगी, बट दे जस्ट डोंट शो इट, एंड एट द सेम टाइम you will be like a safe place to them where they can share their feelings। वो अपनी भावनाओं को, अपने बातों को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। So that is what I'm getting, plus their current energy is that they're feeling very exhausted and lonely right now, I'm getting that from them। उनकी करंट एनर्जी बहुत ज्यादा एक वो टाइप की है कि बहुत एग्जॉस्टेड लोनलीनेस की अभी वो। तो हाँ, आई डू फील कि इस टाइम पे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं अंदर अंदर कि आप जल्दी मिले उनसे। तो हाँ, ऑलराइट, ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। मैं कुछ लकी मंथ्स भी आपको बताऊंगी जब आप दोनों मिल सकते हैं, या मैरिज हो सकती है, या इनका बर्थ मंथ हो सकता है। A win-win outcome is forecast। ऑल राइट, तो सबसे पहले आई फील कि ये फ्यूचर स्पाउस इज अ पर्सन हु लाइक्स बैलेंस अ लॉट, इनको हमारी लाइफ में हमेशा बैलेंस बहुत पसंद है। प्लस जब आप दोनों मिलेंगे ना तो आपकी विनिंग पावर कपल डायनामिक एनर्जी होगी, कि आप दोनों अगर साथ में रहेंगे ना तो कोई हरा ना पाए किसी को, एक वैसे मुझे एक विनिंग स्ट्रॉन्ग कपल की एनर्जी आ रही है आप दोनों से। तो हाँ,
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ऑलराइट, तो ये तो मैंने कहा ही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बोल्ड होंगे और वो पहली बार तो एक अपना फर्स्ट मूव मेक करेंगे आपकी तरफ, बट एट द सेम टाइम आई फील कि वो बहुत ज्यादा चेसिंग टाइप की एनर्जी नहीं रहेंगे, वो आपका भी वेट करेंगे कि आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या नहीं, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो एक मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है इज दैट आपको भी शाय फील नहीं करना है, आपको भी एक जेन्युइन वे से, एक अच्छे बोल्ड वे से इनकी एनर्जी को मैच करके अप्रोच करना है इनको। तो हाँ, ऑल राइट। ओवरवेल्म्ड, मैंने क्या कहा था, अभी उनकी करंट एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी कि दे आर जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। वो किसी ऐसी सिचुएशन में है अभी जहां पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है उनको, जहां पर बहुत काम है, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट इनके फैमिली भी, मैंने कहा ना कि फैमिली के साइड से भी इनको मतलब बहुत प्रेशर, मतलब प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये काम कर दो, आप ये सब कर दो, वो कर दो। तो यहाँ पर भी इनका ये आ रहा है कार्ड कि इनको बहुत ज्यादा बर्डन है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस एट द सेम टाइम आई फील कि ये बहुत ज्यादा केपेबल भी हैं, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट टाइप के हैं। आई डू फील कि पीपल विल बी जेलस अलॉट जब वो एक आप दोनों को एक दूसरे में साथ में देखें, क्योंकि बहुत ही एक अच्छे कपल की एनर्जी यहाँ पर आते हुए दिख रही है मुझे। तो बी केयरफुल, अपने आप को किसी भी इवल आई से प्रोटेक्ट करके रखना। ब्लैक अगेट या ब्लैक टूमलिन का स्टोन हमेशा अपने पास रखना। कॉलिंग इन योर सोलमेट, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आई डू फील कि राइट नाउ द यूनिवर्स इज वेरी मच अलाइंड। अगर आप इस टाइम पे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर एक फुल मून डे पे, क्योंकि यहाँ पर फुल मून की भी एनर्जी है, तो यस, तो आप किसी भी ऐसे डे में अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करें तो बहुत जल्द ही आपकी एनर्जी से अलाइन होकर आप दोनों की एक रियलिटी में 3D में मीटिंग होगी। और ये डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो योर पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। Let's see some tea leaf cards. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको लव की एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी है, लव के लिए आपको कुछ लाइक करना है, तो आई फील कि रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो हाँ, रोज क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट, लाइक सिंपल ऐसी स्टोन आप अपने पास रख सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का या एमेथिस्ट का। ऑलराइट, नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, बहुत जल्द मिलने वाले। मैंने क्या कहते हैं, मिलने की एक वो आया था ना कि एक मैसेज आया था मेरे पास कि आप दोनों लाइक अगर मैरिजेबल एज में है, या फिर अगर बहुत ज्यादा यूनिवर्स से अलाइंड है, या बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, तो विद इन द नेक्स्ट 2 years या विद इन द नेक्स्ट 6 months कुछ ना कुछ एक न्यूज या कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट ट्रिगर होगा जो आप दोनों को साथ में मिलाएगा। तो हाँ, एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट में आई डू फील कि योर स्पिरिट गाइड्स आर विद यू। तो हाँ, और वो भी चाहते कि आप दोनों के बीच में एक मीटिंग हो, because I can see that your future spouse is just very much overworked right now, and आपके स्पिरिट गाइड्स भी चाहते हैं कि आप जल्दी से इनकी लाइफ में आए, एंड आप दोनों का जल्दी से एक सोलफुल यूनियन हो। लाइक एंजल्स की एनर्जी स्ट्रांग है। तो हाँ, प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट। तो किसी न किसी प्रकार से आई फील कि कोई ना कोई एक स्ट्रेंजर या थर्ड पर्सन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलाएगा कहीं ना कहीं, किसी फ्रेंड के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू, या कोई ना कोई एक स्ट्रेंजर से आप दोनों की मुलाकात होगी, और या तो योर फ्यूचर स्पाउस कुड बी अ कंप्लीटली न्यू पर्सन। तो मुझे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज दिख रही है, तो यू नीड टू टेक एज इट रेजोनेट्स। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल,
तो मैंने कहा ना कि जब आप इनसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी की पोजीशन आएगी। तो आई डू फील कि इनके मिलने के टाइम पे जो इवेंट्स ट्रिगर होंगे उस टाइम पे आपके भी कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर मूव इन कर रहे होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे, या कहीं ना कहीं कुछ नया चीज आप कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो यस, ऑल राइट। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे तो उनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? हैप्पीनेस। उस टाइम पे वो अपनी खुशी चाह रहे होंगे, या फिर वो चाह रहे होंगे दे जस्ट वांट टू फील हैप्पी, दे जस्ट वांट टू फील लाइट। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्ड्स की एनर्जी, स्वॉन्स की एनर्जी है, अगेंस्ट सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो दे वुड वांट टू चूज देयर हैप्पीनेस एंड देयर ओन फीलिंग्स एट दैट टाइम, आई फील। लकी मंथ्स जिनमें आप दोनों मिल सकते हैं या उनका बर्थ डेट हो सकता है। ऑलराइट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त एंड सितंबर। तो दीज आर सम लकी मंथ्स। इनका बर्थ डेट हो सकता है, इनका बर्थ मंथ हो सकता है, इस टाइम पे आप दोनों मिल सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है। तो हाँ, ऑल राइट, दिस वॉज योर रीडिंग। कैसी रेजोनेट की, कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में तब भी लिख सकते हैं। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा ममतान इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने द हर्मिट का कार्ड चुना है, सेकंड वाला यानी ये वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, वो आपसे क्या छुपाना चाहेंगे, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। ओवरऑल देखते हैं। हाँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इसकी पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम करनी रीडिंग की, तो आप 222 चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। प्लस पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो फिर दीपा.ममतान इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। 10 of Pentacles, 10 of Wands। 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस पूरी रीडिंग में। 10 कुड बी द बर्थ डेट, या कोई 10 कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आप दोनों का नंबर हो सकता है, या 10 कहीं ना कहीं से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पहली बात तो आई कैन सी दैट योर फ्यूचर स्पाउस बहुत ज्यादा फैमिली मैन टाइप के इंसान है, फैमिली से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड अगर आपको ये हर्मिट का कार्ड अट्रैक्ट किया तो आई डू फील कि योर फ्यूचर स्पाउस इज अ वेरी ओल्ड सोल पर्सन, जिनकी बहुत मेच्योर एनर्जी है, जो बहुत डीप थिंक करे, बहुत डीपली चीजों के बारे में सोचते हैं। एंड एट द सेम टाइम आई फील कि ये अगर कोई सीक्रेट आपसे हाइड करना चाहेंगे ना, तो दैट वुड बी इन सम वे रिलेटेड टू देयर फैमिली। कोई फैमिली का कुछ चीज छुपाना, या फिर फैमिली से रिलेटेड कुछ में भी बात कुछ ना बोलना। आई डू फील दैट बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड ही कहीं ना कहीं एक फैमिली मैटर या फैमिली से रिलेटेड होता है। तो आई डू फील कि दे विल आल्सो बी वेरी प्रोटेक्टेड अबाउट दैट फैमिली। अपने फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे वो। एंड प्लस एविडेंटली आप भी इनकी फैमिली का हिस्सा होंगे, तो ये आपको भी लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं ये अभी करेंटली अपनी फैमिली का कुछ काम कर रहे हैं, फैमिली का कहीं ना कुछ तरीके से अपने फैमिली को सेटल करा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द गुड थिंग इज कि आई फील कहीं ना कहीं आप दोनों की मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग प्लेस बहुत जल्दी ट्रिगर होने वाली है। आई फील कि विद इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स पर्टिकुलरली यू माइट मीट योर फ्यूचर स्पाउस। तो हाँ, बट करेंटली आई डोंट थिंक यू हैव मेट देम राइट नाउ। और अगर आप मिले भी हैं तो बहुत फास्ट, आई डोंट थिंक कि चीजें वैसे प्रोग्रेस जैसे होनी चाहिए वैसे चल रही होंगी, बिकॉज दे आर हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी से आई कैन सी दैट दे ऑल राइट मल्टीपल, ऐसा लग रहा है कुछ चीजें कर रहे हैं। आई डू फील कहीं ना कहीं मे बी ये कुछ अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, या फैमिली का कहीं ना कोई कुछ बिजनेस हैंडल कर रहे हैं अपना। तो हाँ, ऑल राइट। फैमिली की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात ये कहीं ना कहीं हाइड करना चाहेंगे, या तो कुछ ना कुछ चीज ये बोलना नहीं चाहेंगे। आई कैन फील दैट। तो आई फील कि
ऐसा नहीं कि ये बोलेंगे नहीं, बट यू हैव टू लाइक रियली गेट टू नो देम, क्योंकि इनकी हर्मिट का कार्ड है। आई फील कि ये अर्थ साइन है, वर्गो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये बहुत जल्दी आई फील कि दे वोंट इवन फील सेफ टू शेयर थिंग्स, लाइक बहुत सारी चीजें। एंड जब आप दोनों पहले मिलेंगे फर्स्ट टाइम पे, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव इन योर माइंड इज दिस पर्सन इज वेरी रिजर्व्ड। ये बहुत ज्यादा रिजर्व्ड पर्सन लग रहे हैं आपके माइंड में। पहली चीज आएगी, पहला वर्ड आएगा रिजर्व्ड। तो हाँ, लेट्स एक्चुअली फाइंड मोर अबाउट देम। बट फैमिली की कहीं ना कहीं से कुछ फैमिली की बात रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी। और अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में और भी जानना चाहते हो, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि वो भी आपको अच्छी लगेंगी तब। द वर्ल्ड and Queen of Swords. The World and Queen of Swords. All right. तो यहाँ पर जो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मे बी फॉर सम ऑफ यू, ये फ्यूचर्स पास अभी अभी किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं या इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है। फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि सब ये जनरली रीडिंग होता है और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, पर्सनलाइज नहीं है ये, तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं उस हिसाब से एक एक करके बताती हूँ आपको। तो फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन किसी ना किसी ब्रेकअप से या किसी न किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये पर्सन जब मिलेंगे आपसे, तो ये बहुत ज्यादा लाइक आपको ये भी एक माइंड आपके वर्ड में आएगा कि दिस पर्सन इज वेरी कोल्ड। लाइक ये शब्द आपके माइंड में जरूर आएगा कि बहुत ज्यादा कोल्ड है ये, तो ये एक माइंड में आपकी चीज आएगी। व्हाट आई कैन सी इज दैट दे आर वेरी एलिगेंट, बहुत एलिगेंट है ये। देन अगेन द वन थिंग दैट आई एम गेटिंग, कुछ ना कुछ तो एक बात है जो ये बताना नहीं चाहेंगे, पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड बात इनकी कुछ है। द वर्ल्ड आई फील ये अपनी फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं साथ में शिफ्ट भी करे हैं, और या तो अपने मैरिज के बाद कहीं ना कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल मुझे यहाँ पर आप दोनों के लिए दिख रहा है बहुत। वन थिंग दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज दैट कि कुछ ना कुछ अपनी सिस्टर को लेकर, अगर इनके सिस्टर होगी, या कुछ ना कुछ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अपनी मदर से कुछ रिलेटेड बात, ये आपको बताना नहीं चाहेंगे। तो हाँ, कुछ इनको इशू होगी या कुछ इनको दिक्कत होगी, मे इनका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पर मुझे फैमिली से रिलेटेड जो इशू दिख रहे हैं यहाँ पर, वो स्ट्रांगली इनसे रिलेटेड होते हुए दिख रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इनका बॉन्ड इनसे कुछ दिक्कत होगा या कुछ होगा, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लस इनकी फैमिली बहुत रेपुटेड फैमिली होगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, प्रेस्टिजियस रेप्यूटेड फैमिली होगी इनकी। तो ये भी मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रही है। Ten of Wands again, they are very overburdened right now. Definitely कुछ ना कुछ अपनी फैमिली का काम संभाल रहे हैं। आई डू फील कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि इनका एक बिजनेस है, तो आई फील कि इनका कहीं ना कहीं फैमिली कुछ बिजनेस अभी डिफिकल्टी में सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं कुछ खराब हो रहा है, तो वो उस चीज को अभी हैंडल कर रहे हैं बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं। तो हाँ, एंड वन थिंग दैट आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि आपकी शादी, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन होंगे, और आपकी शादी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड जगह पे या रेप्यूटेड हाउस होल्ड में हो रही होगी। तो हाँ, ऑलराइट, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा इनके पास रहेगा, प्लस आई डू फील कि मे बी यू आर अ वाटर साइन, या आपके वाटर साइन वाटर प्लेसमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं, तो आप इनकी प्रैक्टिकल एनर्जी को बैलेंस आउट करेंगे बहुत अच्छे से।
आई कैन सी जो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली कार्ड से दिख रहा है कि एक वाटर और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आई डू फील कि आपका या तो वाटर साइन कहीं ना कहीं हो सकता है या वाटर का स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, और आपकी जो वाटर की एनर्जी है ना, जो इमोशंस की एनर्जी है, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करेगी। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑलराइट, ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कहीं ना कहीं आई फील कि यू विल बी द फर्स्ट इन दिस रीडिंग। आई फील इस सिचुएशन में आई फील कि ये थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे, तो आई फील कि आपको आप सबसे पहले कोई फर्स्ट मूव करें या आप जाके पहले बात करें, एंड आपका जॉली नेचर इनको बहुत अट्रैक्ट करे, या आप जैसे बात करें या आप जैसे कम्युनिकेट करें इनसे, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करे चीज। तो ये मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कहीं ना कहीं आप दोनों जब साथ में रिलेशनशिप में आएंगे, सीरियस होंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट को कहीं ना कहीं टेस्ट किया जाएगा। मे बी उस टाइम पे इनकी या आपकी सैटर्न महादशा या कुछ ऐसा चल रहा होगा, कोई ना कोई महादशा अंतर्दशा, तो आप दोनों के टेस्टिंग फेज भी आएगा। तो उस टाइम पे आई पर्टिकुलरली फील कि आपके लिए कहीं ना कहीं क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बहुत लकी होगा, और वो आपको आसपास रखना चाहिए, कहीं ना कहीं पेंडेंट फॉर्म में या क्रिस्टल के फॉर्म में। तो यस, one more thing that can be very lucky for you is that आई फील कि रेड जैस्पर या रेड कार्नेलियन का स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या रेड कपड़े या क्लोथ्स, या फिर जब आप फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिले तो आपने कुछ रेड कपड़ा पहना हो, ये कहीं ना कहीं कुछ रेड क्लोथ्स इन्होंने पहना हो। तो रेड इज अ लकी नंबर फॉर यू। प्लेफुलनेस, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्लेफुलनेस रहेगी, बहुत ज्यादा यंग कपल, यूथफुल कपल की एनर्जी रहेगी। ये मुझे यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपको भी यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कार्ड। अब देखिए यहाँ पर कैसे एक एम्ब्रेस करी, एक यंग वुमेन अपने लवर को एम्ब्रेस कर रही है। आई डू फील कि आप दोनों की फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी, एंड आप दोनों जो है बहुत ज्यादा यंग यूथफुल कपल की एनर्जी में रहेंगे। तो हाँ, आपके लिए एडवाइस चाहिए कि टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आप दोनों एटलीस्ट आई फील कि हमेशा कुछ ना कुछ शॉर्ट पिकनिक्स में जाएंगे, कहीं मिलेंगे भी तो कहीं ना कहीं उसके बाद तुरंत आप दोनों पार्क्स में या कहीं पिकनिक स्पॉट्स में ऐसे जाएंगे, बहुत घूमेंगे। तो हाँ, मेक द एफर्ट, great love is worth taking the steps you guided to। तो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, वैसी आपकी बहुत ज्यादा, आपकी भी एनर्जी वैसी है कि आपको फर्स्ट मूव नहीं मेक करना, आपको पीछे रहना है, तो वो थोड़ा सा एफर्ट से ईगो क्लैशेस क्रिएट कर सकता है। आई डू फील कि कहीं ना कहीं एफर्ट्स आप दोनों को म्यूचुअल मेक करने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूं कि आप ही पूरे एफर्ट्स लगाएं, बट कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आपको भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, या फिर आपको भी फर्स्ट टाइम कुछ मैसेज या कुछ करने की जरूरत है। आई डू फील कि अगर आप फर्स्ट मूव मेक करेंगे तो इनके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग कुछ बोल्ड इंप्रेशन भी होगा, एंड दे विल एक्चुअली लाइक दैट। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बहुत ज्यादा मतलब जाके कुछ ऐसे बहुत बड़ा सा बोल दिया, बट हाँ, सिंपल एक कॉन्वर्सेशन या कुछ ऐसे ही बोलना। तो हाँ, सीली खास भी देख लेते हैं। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। किसी ना किसी मैटर में आई फील आपको भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिस्क ना ले, या कुछ बहुत ऑल राइट। कहीं ना कहीं अगर आप किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे लीगल कुछ चीज कर रहे हैं, तो आई फील यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस सिचुएशन, और आपको रिस्क नहीं लेना है सिचुएशन में। तो एक एक्स्ट्रा गाइडेंस आपके लिए जो मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रही है। ऑल राइट,
और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके स्पाउस को भी बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड या ऑन एंड ऑफ एनर्जी नहीं पसंद है। तो अगर आप ऐसी एनर्जी अपनी पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा कुछ आप इनको हल्का सा भी ऐसी टाइप की वाइब देते हैं, तो वो बहुत जल्दी बैकआउट कर सकते हैं। तो इनको एक स्टेबिलिटी पसंद है, एक सिक्योरिटी। तो हाँ, ये मेरे को फील कि मुझे बोलना जरूरी था। हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। अभी कहीं ना कहीं आप दोनों के ऑब्स्टिकल्स कुछ है जो आपको ओवरकम करने हैं। एंड मैं बार बार ये मैं बोल रही हूँ कहीं ना कहीं, तो आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट ऐसा आ रहा है, आई फील कि आप दोनों स्टार्टिंग में ना एक दूसरे को लेके थोड़ा सा वैसे रहेंगे कि एम आई श्योर अबाउट दिस पर्सन। आपको थोड़ा माइंड में ऐसा आएगा। तो ऐसी मुझे एक इनिशियल एनर्जी आप दोनों की स्टार्टिंग में जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे, मुझे ऐसी लग रही है। तो हाँ, और ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आया है, तो ऑब्स्टिकल्स तो आपको ओवरकम करने होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स होंगे कहीं ना कहीं। अगेन ये बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, ऐसी बहुत ही स्ट्रांग मुझे एनर्जी आ रही है कि आप तो स्टार्टिंग में लेके ना मतलब बहुत वो होंगे कि बहुत ऐसे होंगे कि यार इसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, मेरी बहुत डिफरेंट है, तो लाइक इसके साथ मेरा लाइक लॉन्ग टर्म हो पाएगा। क्योंकि आई कैन सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस केवल लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो कमिटमेंट की, वो प्रॉपर आगे की सोचते हैं। और आप भी मे बी जिस फेज ऑफ टाइम पे आप मिलेंगे तो आप भी लॉन्ग टर्म की ही सोच रहे होंगे। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट ये आगे जाके जितना आप एक दूसरे से बात करेंगे ना, उतना आप दोनों को लगेगा बहुत से सिमिलरिटीज भी एक दूसरे के साथ रियलाइज करेंगे। तो हाँ, इनिशियली मैं बता रही हूँ कि वो आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा। जो मुझे आगे का दिख रहा है वो तो आई कैन सी कि वो स्टेबल जा रहा है काफी, स्टेबल एंड सिक्योर जा रहा है। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और व्हाइट हेयर। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के बाल थोड़े से हल्का सा लाइट हो सकते हैं, लाइट कलर्ड हो सकते हैं, या बहुत ही फेयर पर्सन हो सकते हैं। फेयर मैन की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो यस, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, मैन या वुमेन, वो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। और अगर आप ये फीमेल की रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं तो अगेन एक फेयर मैन या फिर किसी मैन की एनर्जी है जो आपको अपने स्पाउस से मिला सकते हैं, अपनी फ्यूचर वाइफ से मिला सकते हैं। तो हाँ, जो लोग मेल के लिए देख रहे हैं तो उनका फ्यूचर स्पाउस फेयर हो सकता है, हल्का सा लाइट कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, उनका लाइट बाल हो सकते हैं। तो हाँ, अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। तो मुझे जो यहाँ पर जो भी हल्का सा इनका सबसे बड़ा सीक्रेट की तो बात, तो चलो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। बट यहाँ पर मुझे जो है स्टार्टिंग के फेजेस में बहुत सारा वो लग रहा है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, तो उससे आप अवॉइड कीजिएगा। बहुत ही क्लियर कट टू कट एकदम कम्युनिकेट कीजिएगा इनसे। और इनको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आप में भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनको कहीं ना कहीं ये वाइब आ सकती है जो थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशनशिप में डिले ला सकती है। तो जब आप इनसे कम्युनिकेट करें तो आप मेक श्योर कि आप बहुत क्लियरली बात कर रहे हैं। कुछ आप इनके बारे में अच्छा भी लग रहा है तो आप इनको कॉम्प्लीमेंट करें, तो दैट विल बी लाइक वेरी अ गुड साइन फॉर देम, एंड हेल्दीली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो यस, जब आप दोनों मिलेंगे तो इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? करियर। जब आप दोनों मिलेंगे तो ये अपने करियर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे, या करियर के कुछ काम कर रहे होंगे करियर से रिलेटेड, या कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड। तो हाँ, मे बी जॉब शिफ्ट या चेंज कर रहे होंगे। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। लकी मंथ्स, जब आप दोनों मिलेंगे, या इनका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आप दोनों की इस टाइम पे एंगेजमेंट या शादी या कुछ भी हो सकती है। फेब्रुअरी, अक्टूबर, नवंबर, अप्रैल एंड मार्च। यस माय डियर, दिस वाज योर रीडिंग। कैसे रेजोनेट की, कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पे तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।